हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक रहस्यमय बॉक्स को दिखाया जाता है। जिम उस खतरनाक जीव को मारने के लिए जो उस बॉक्स के अंदर होता है गन पॉइंट पर लेता है। उस जीव के निकलते ही जिम उसके ऊपर फायरिंग करता है पर उसे गोली नहीं लगती। वह खतरनाक जीव उसकी वाइफ जो कि व्हील चेयर पर बीमार होती है हमला करके मार देता है। कहानी शिफ्ट होती है, हम एक थैचर परिवार को देखते हैं जिसमें एडम एक कंपनी में काम कर रहा होता है। उसकी वाइफ एक हाउस वाइफ होती है जिसका नाम जूली होता है। इनके दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी एना और छोटा बेटा चार्ली है। जूली अपने पति और बच्चों के साथ दादी माँ के पुराने घर में रहती है। एडम के ऑफिस में एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम नैतिली होता है। एडम ऑफिस से घर आता है और अपने परिवार के साथ डिनर करने वाला होता है। तभी घर का डोर बजता है। दादी माँ दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं कि उनका बेटा जिसका नाम जिम होता है। जिम अपनी माँ को वह बॉक्स गिफ्ट करता है और कहता है कि इसे अपने पास मत रखना, जितना जल्दी हो सके आप जिससे प्यार करती हैं उसे दे देना। बॉक्स लेते ही टाइमर ऑन हो जाता है। दादी माँ पूछती हैं कि यह किसी तरह का गेम है क्या? जिम कहता है कि हाँ ये गेम है, प्लीज इसे अपने पास मत रखना, किसी को दे देना। दादी माँ जिम को भोजन करने के लिए अंदर बुलाती हैं। जिम कहता है कि अंदर और कौन कौन है? दादी माँ कहती हैं कि एडम, जूली और उनके बच्चे हैं, वो यहीं पर रहेंगे। यह सुनकर जिम कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, मुझे माफ करना। डोर बंद करके दादी माँ डिनर के लिए बैठती हैं। एडम और जूली पूछते हैं कि दरवाजे पर कौन था? दादी माँ बताती हैं कि तुम्हारे अंकल जिम थे, उसने मुझे ये बॉक्स दिया और कहा कि आप जिससे प्यार करती हैं उसे ये दे देना, और यह कहकर चला गया। दादी माँ बॉक्स को एडम को देती हैं। एडम के बॉक्स लेते ही टाइमर रिसेट हो जाता है। एडम बॉक्स को लेकर टेबल पर रख देता है। सभी लोग डिनर करते हैं। कहानी शिफ्ट होती है, हम देखते हैं कि एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में नदी के किनारे बात कर रही होती है। एना कहती है कि मेरे मम्मी पापा आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। एना बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम टेलर है कहता है कि मैं पापा नहीं बनना चाहता, मेरे घर वाले मेरी जान ले लेंगे। एना कहती है कि मेरे घर वाले भी। इधर जूली एना को फोन लगाने की कोशिश करती है पर एना फोन का रिप्लाई नहीं देती। एडम कहता है कि वह घर आ जाएगी जैसे हमेशा आती है, तुम सो जाओ। तभी चार्ली वहाँ आता है और कहता है कि मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो जाऊँ? एडम कहता है कि जाओ अपने रूम में सो जाओ। चार्ली नीचे आकर टीवी देखने लगता है। तभी उस बॉक्स से वो जीव बाहर निकलकर दादी के कमरे में चला जाता है। एडम नीचे आकर चार्ली को अपने रूम में जाने को कहता है। चार्ली अपने रूम में जा रहा होता है तो उसे दादी के रूम से आवाज सुनाई देती है। वह देखता है कि जीव दादी को बेरहमी से मार रहा है। चार्ली भागते हुए सीढ़ियों से उतरता है। वह जीव दादी को मारकर उस बॉक्स में चला जाता है और बॉक्स लॉक हो जाता है। चार्ली उसे बॉक्स में जाते हुए देख लेता है और जोर से चिल्लाता है। अगली सुबह पुलिस बॉडी पोस्टमार्टम करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। एडम बताता है कि हमें आधी रात को दादी माँ मरी हुई अपने बिस्तर पर मिली। चार्ली कहता है कि उन्हें एक दानव ने मारा है। वो उस बॉक्स में चला गया पर चार्ली का कोई विश्वास नहीं करता। इधर एना और उसका बॉयफ्रेंड टाइलर एना के घर आते हैं। एडम गुस्से से एना से पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी? हमने तुम्हें कितनी बार फोन लगाया पर तुमने फोन का रिप्लाई नहीं दिया। तुम्हें पता है रात को दादी माँ मर गई। यह सुनकर एना पूछती है कि ये कैसे हो गया? एडम कहता है कि पता नहीं, यहाँ पुलिस आई थी पूछताछ करने के लिए। तभी चार्ली कहता है कि दादी को राक्षस ने मारा है जो उस बॉक्स में है। एडम कहता है कि चुप रहो चार्ली। यह सुनकर एना का बॉयफ्रेंड कहता है कि यदि आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए तो मैं इसे ले लेता हूँ, इसे बेचकर कुछ तो पैसे मिलेंगे। टाइलर बॉक्स को उठाकर देखता है, उसके टच करने से टाइमर ऑन हो जाता है, उसमें से जीव बाहर निकल जाता है। यह देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। एडम, जूली और चार्ली एक रूम में छुप जाते हैं। एना और उसका बॉयफ्रेंड भागते हुए बाहर गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी से बाहर निकलकर घर में जाता है वह जीव उसे मारकर बॉक्स में चला जाता है। एडम उस जीव को बॉक्स में जाते हुए देख लेता है। जूली और एना रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। एडम उन्हें मना करता है कि पुलिस हम पर शक करेगी कि खून हमने किया है। 2 दिन में 2 लाशें, क्या कोई हम पर विश्वास करेगा? जूली कहती है कि हम लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं। एडम कहता है कि मुझे कुछ सोचने का मौका दो, सब ठीक हो जाएगा, हम इस लाश को नीचे गैरेज में रख देते हैं। एडम कहता है कि ये बॉक्स जहाँ से आया है मैं उसे वहीं देकर आता हूँ। इधर पुलिस दादी माँ के खून का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। इधर एडम जिम के घर वह बॉक्स देने के लिए दरवाजा खटखटाता है। जिम कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे वो बॉक्स देने की कोशिश भी मत करना। एडम कहता है कि लोग मर रहे हैं, एना का बॉयफ्रेंड और तुम्हारी माँ दोनों मर गए। यह सुनकर जिम दरवाजा खोलता है और बंदूक लेकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये बॉक्स किसी और को दे दो जिसे तुम प्यार करते हो, नहीं तो ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को मार दे। एडम कहता है कि इसीलिए तुमने अपनी माँ को यह बॉक्स दे दिया, खुद को बचाने के लिए। जिम कहता है कि वह बूढ़ी थी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी उनके साथ हो। जिम
जिम उस बॉक्स को नहीं लेता। एडम वहाँ से चला जाता है और उस बॉक्स को नदी में फेंक कर घर चला जाता है। रास्ते में एडम की गर्लफ्रेंड फोन करती है और अपने पास बुलाती है। एडम कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। इधर जूली को घर में एडम की गर्लफ्रेंड का लव लेटर मिलता है। यह देखकर जूली रोती है और समझ जाती है। एडम घर आता है और कहता है कि मैंने बॉक्स को नदी में फेंक दिया। जूली और एना टायलर के मरने के बाद पुलिस को बताने को कहती है। एडम कहता है कि नहीं, पुलिस को बताने से हम लोग जेल में चले जाएंगे। जूली कहती है कि तुम्हें क्या लगता है टायलर को ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा? एडम कहता है कि हमें हालात के अनुसार चलना चाहिए। अगली सुबह जब एडम सोकर उठता है तो देखता है कि बॉक्स उसके सामने टेबल पर होता है। एडम गैरेज में जाकर हथौड़ा से उस बॉक्स को तोड़ता है पर उसे कुछ नहीं होता। फिर वो बॉक्स को काटता है, उसे भट्टी में पिघलाता है पर बॉक्स को कुछ नहीं होता। जब एडम घर में आता है तब बॉक्स घर में होता है। एडम कहता है कि हमें इसे किसी को दे देना चाहिए, ये हम सबको मार देगा, यह मुझसे जुड़ा हुआ है। मैंने टाइमर रीसेट होते हुए देखा है। जिम ने माँ को दिया और माँ ने मुझे। जूली कहती है कि क्या जिम को ये पता था, फिर भी उसने अपनी माँ को ये बॉक्स दिया? एडम कहता है कि हाँ, उसे मालूम था कि इस बॉक्स में क्या है। एडम कहता है कि मैं इसे नैतली को दे सकता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर जूली एडम को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि चुप रहो, हम कातिल नहीं हैं। इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जिम के घर जाती है और जिम से उसकी माँ की मृत्यु के बारे में पूछती है कि हमें शक है कि एडम और जूली ने आपकी माँ का कत्ल किया है। जिम कहता है कि वे अच्छे लोग, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरी माँ का कत्ल किया है। डिटेक्टिव कहता है कि जिस दिन आपकी माँ की मृत्यु हुई उस दिन आप वहाँ क्या करने गए थे? जिम कहता है कि मैं वहाँ अपनी माँ को गिफ्ट देने गया था। डिटेक्टिव कहता है कि क्या एक तरह का बॉक्स? जिम कहता है हाँ, एक बॉक्स, वो खुलता नहीं। डिटेक्टिव कहता है कि उस बॉक्स में क्या था? जिम कहता है कि मुझे नहीं पता। डिटेक्टिव कहता है कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? जिम कहता है नहीं। फिर डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। इधर जूली बंदूक लेकर उस जीव को बाहर निकालने का इंतजार करती है। इंतजार करते करते जूली सो जाती है। एडम जूली को कहता है कि जाओ सो जाओ, मैं देखता हूँ। जूली कहती है कि नहीं, मैं जगी हूँ। तभी हम देखते हैं कि वह जीव एना के बेडरूम में जाकर एना के पेट पर प्रहार करता है। एना जीव को एक तरफ हाथ मारती है और उसके पेट से खून बहने लगता है। वह अपने बेड से सरकती हुई दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और किसी दूसरे कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। इधर एडम और जूली आवाज सुनकर दौड़ते हैं और जीव पर फायरिंग करते हैं पर उससे गोली नहीं लगती। वह अंडरग्राउंड हॉल में जाकर उस रूम में चला जाता है जिस रूम में एना होती है और एना को मार देता है। एडम दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एना मर चुकी है और वो जीव वहाँ से भागकर बॉक्स में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडम एना को प्लास्टिक में लपेटकर गैरेज में रख देता है। खून से लगे कपड़े को निकालकर नहा धोकर जूली से बातें करता है। जूली कहती है कि तुम यह बॉक्स नैतली को दे दो, मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। अगले सीन में एडम नैतली के घर जाता है। नैतली कहती है कि मेरा ऑफिस का समय हो रहा है, तुम यहीं पर रहो, मैं शाम को आती। एडम जूली को फोन करता है और बताता है कि मैंने उसे अभी बॉक्स नहीं दिया। जूली कहती है कि उसे वो बॉक्स देकर जल्दी आओ। इधर डिटेक्टिव टायलर के बारे में पूछताछ के लिए एडम के घर जाता है। जूली बताती है कि एना अपने स्कूल गई है। डिटेक्टिव कहता है कि मैंने स्कूल में पता किया, एना स्कूल नहीं गई है, दरअसल टायलर गुम हो गया है। जूली कहती है कि एना शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी, आजकल वो हम लोगों से कम मिलती है। डिटेक्टिव कहता है मैं एना से बात करना चाहूंगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर शाम होने पर एडम नैतली को वो बॉक्स देता है। बॉक्स को लेते ही उसमें से वो जीव निकलकर नैतली को मारकर बॉक्स में चला जाता है। एडम जूली को फोन लगाकर कहता है कि उसने नैतली को मार दिया, तुम चार्ली को लेकर होटल में चली जाओ और बंदूक टेबल पर रख देना, मैं उसे मारूंगा। जूली कहती है कि हमने एक बार प्रयास किया था। एडम कहता है कि मैं फिर से प्रयास करूंगा। एडम अपने कार में बैठकर घर जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि वह बॉक्स उसकी गाड़ी में होता है। वो उस बॉक्स को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। घर पहुंचता है तो देखता है कि वह बॉक्स उसके घर में होता है। दरअसल ये बॉक्स श्रापित होता है, इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता, न ही इसे जलाया जा सकता है और न ही इसे तोड़ा जा सकता है। जूली चार्ली को लेकर होटल में शिफ्ट हो जाती है। घर पर एडम रिवॉल्वर को लेकर जीव के निकलने का इंतजार करता है। इंतजार करते करते एडम जूली को फोन लगाता है और चार्ली के बारे में पूछता है। जूली कहती है कि वह ठीक है, क्या तुमने उसे मार दिया? एडम कहता है कि नहीं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी बाहर नहीं निकला है। एडम कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपना ख्याल रखना। जूली फोन काट देती है। तभी वो प्राणी बॉक्स से बाहर निकलता है। एडम हेलमेट पहनकर उस जीव पर गन से शूट करता है पर उसे गोली नहीं लगती। वह जीव एडम पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। एडम उस जीव का पीछा करता है। वो जीव जूली के होटल में पहुंचकर जूली को मार देता है। जब एडम कमरे में पहुंचता है तो जूली को बेड पर मरा हुआ देखता है। वह जीव जूली के पेट को फाड़कर बाहर निकलता है और उस बॉक्स में चला जाता है। एडम गुस्से में आकर उस बॉक्स को फेंक देता है और अपने बेटे चार्ली को लेकर अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव लुसियाना नाम की लड़की से मिलता है। डिटेक्टिव कहता है कि
क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? लुसियाना कहती है कि हाँ बताइए। डिटेक्टिव बॉक्स की फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। लुसियाना फोटो देखकर बताती है कि यह एक तरह का हथियार है। लुसियाना एक पुरानी किताब निकालती है जिसमें बॉक्स के बारे में बताया गया होता है कि यह बॉक्स एक श्रापित बॉक्स है। इस बॉक्स में एक हारा हुआ देवता कैद है। इसका प्रयोग बुरे काम के लिए किया जाता है, अपने किसी प्रियजनों को पीड़ा देकर मारने के लिए। इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। जिस किसी के पास ये बॉक्स आता वह अपने परिजनों को उस देवता से मरते हुए देखता। बॉक्स को खत्म नहीं कर सकते, बॉक्स को गुम नहीं कर सकते। वह बॉक्स सबको मारता रहेगा जब तक उसका टाइमर बंद न हो जाए। बस अपने चाहने वालों को यह बॉक्स दो और टाइमर रिसेट करो। यह बॉक्स के पास गया है, उसका कभी भला नहीं हुआ है। यदि हम इससे बचना चाहें तो बच नहीं सकते क्योंकि यह बॉक्स श्रापित है और एक शैतान भी, इसे रोका नहीं जा सकता। डिटेक्टिव कहता है कि यह कैसी बकवास कहानियां हैं। लुसियाना कहती है कि अक्सर कहानियां झूठी और काल्पनिक होती हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम अपने रूम में सोकर उठता है तो देखता है कि बॉक्स उसके सामने होता है और चार्ली वहाँ नहीं होता। एडम चार्ली को खोजते खोजते गैरेज में जाता है। वहाँ चार्ली अपनी बहन ऐना को देख रहा होता है। चार्ली एडम से पूछता है कि मरने के बाद क्या होता है। एडम कहता है कि मुझे नहीं पता बेटा। चार्ली कहता है कि क्या मेरे मरने पर आप भी मुझे यहाँ रखेंगे? एडम रोते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हारे और उसके बीच आ जाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इधर पुलिस को जूली की डेड बॉडी होटल में मिलती है। पुलिस को एडम पर शक होता है क्योंकि एडम कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा, तो पुलिस एडम को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं। एडम घर पर नहीं होता। पुलिस की बातें जिम सुन लेता है। इधर एडम दोनों लाशों को जंगलों में गड्ढा खोदकर दफना देता है और अपने घर चले आते हैं। एडम चार्ली को कहता है कि तुम बाहर मत निकलना जब तक कि मैं ना कहूँ, और अपने गन लेकर उसका इंतजार करता है। कुछ समय बाद जब जीव बाहर निकलता है, जैसे ही वह चार्ली की तरफ आगे बढ़ता है, एडम छिपकर गन फायर करता है और वह जीव वहीं मर जाता है। मरते ही जीव गायब हो जाता है। एडम कहता है कि चार्ली बाहर निकलो, मैंने उसे मार दिया। तभी दूसरा जीव उस बॉक्स से बाहर निकलता है और एडम पर हमला करता है। एडम बेहोश होकर गिर जाता है। जीव चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिम वहां आकर अपने बंदूक से जीव को मार देता है। कहता है कि उठो एडम, जल्द ही एक और जीव निकलेगा। एडम उठकर जिम को मारता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिम कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तभी तीसरा दानव निकलकर जिम की आंखें फोड़ देता है और उसे मार देता है। तभी पुलिस आ जाती है, एडम को अरेस्ट कर लेती है। एडम कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, घर के अंदर राक्षस है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी उस बॉक्स में से वह दानव निकलता है और बड़ा होने लगता है। पुलिस वाले उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। वह जीव सबको मारने लगता है। चार्ली भागकर घर में जाता है। डिटेक्टिव एडम की हथकड़ी खोल देता है। एडम भागते हुए चार्ली के पास पहुंचता है। डिटेक्टिव भी पीछे से भागते हुए घर में जाता है और एडम से पूछता है कि ये क्या है। एडम बताता है कि वह दानव इस बॉक्स से निकला है। जैसे ही डिटेक्टिव उस बॉक्स को उठाता है, वह जीव छोटा हो जाता है, उस बॉक्स में आकर चला जाता है और बॉक्स का टाइमर रीसेट हो जाता है और कहानी खत्म हो जाती है।